अगर आप LT ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको LT ग्रेड 2023-24 भर्ती का कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूं। इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है और GS में क्या क्या पढ़ना है, सारे पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, LT ग्रेड भर्ती में हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। कुछ चुनिंदा विषय हैं जैसे कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो फालतू चीज़ें पढ़ते रहेंगे उनको कोई मतलब नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल्स बता रहा हूँ, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो आपका LT ग्रेड का पेपर होता है उसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला होता है GS का पेपर जो कि 30 प्रश्न होते हैं, और दूसरा होता है आपका पार्ट जो होता है वो होता है आपके विषय का यानी हिंदी का। तो हिंदी के आपके 120 प्रश्न होते हैं, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर कई बार क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक समझते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी विषय के, इसके बाद GS का सिलेबस हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इसके बाद फिर अगला टॉपिक यहाँ पर आधुनिक काल, इसमें आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारा पढ़ना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो यहाँ पर विषय आपका मान लीजिए इसको हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। इसमें अलग अलग जो आपके हैं जैसे कि निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य, व्यंग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। अब बात आती है रचना और रचनाकार के बारे में, तो इसको ध्यान समझिए। जो रचनाकार हैं, जो रचनाएं हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है काव्य का स्वरूप, रस, अवयव, छंद, भेद, छंद में दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरवे, छप्पे, हरिगीतिका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलिका, कवित्त, सवैया, ये सब पढ़ना है। लक्षण और उदाहरण पढ़ना है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अतियुक्ति, अनन्वय, ये पढ़ना है। काव्य गुण और काव्य दोष भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि में नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रयत्न, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पर व्याकरण, तो व्याकरण में देखिए कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब आपको पढ़ना है। ये यहाँ पर टॉपिक क्या है, इसके अंदर बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। तो कंटेंट देखने में भले आपको लग रहा हो कम है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद संस्कृत साहित्य में आ जाइए। संस्कृत साहित्य भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, जिसमें से का नंबर में दिया गया संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, जिसमें से कालिदास, भवभीति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, इनको पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत में संधि जो होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके बाद समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, ये पढ़ना है। और इसके बाद संस्कृत के जो ट्रांसलेशन होते हैं, अनुवाद होते हैं, इनको भी पढ़ना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हो गया हिंदी का। अगर मैं इसको आपको एक नज़र में दिखाऊं तो केवल आपको इतना सिलेबस यहाँ पर है जो आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि सिलेबस में टाइम लगेगा। अब यहाँ पर ये सिलेबस देखिए जो कि सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर का। वैसे तो जीएस आपका 30 नंबर का ही आएगा, लेकिन 30 नंबर जीएस के लिए पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है वो देखिए। सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत देखिए ये यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल है, इसमें आपको भारत का और विश्व का पूरा भूगोल पढ़ना होगा। भारत एवं विश्व का भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये सब पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। इसमें अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। परस्पर संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक रूप को समझना होगा आपको। इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है समसामयिक घटनाएं, इसमें आपको खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर भी पढ़ना रहेगा। इसके बाद भारतीय कृषि, तो भारत में कृषि, कृषि उत्पाद, उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा आपसे की जाएगी। इसके बाद सामान्य विज्ञान है, आपको सामान्य विज्ञान के बारे में ही पढ़ना है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित जो भी भौतिक, रसायन, जीव, ये सारे प्रश्न होते हैं दैनिक जीवन संबंधित, उनको आपको पढ़ना रहेगा। फिर है प्रारंभिक गणित। भले ही आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रारंभिक गणित जो है कक्षा कम से कम 8 स्तर का, हालांकि यहाँ पर हाई स्कूल स्तर दिया गया है, लेकिन हाँ कम से कम 8वीं तक तो अच्छी गणित आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके रहेंगे जीएस के अंतर्गत। तो जैसे ही आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन सिलेबस केवल कंप्लीट करने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही टॉप करता है, वही सिलेक्शन लेता है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। भले ही आप पूरा सिलेबस तैयार किए हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। वो ये है, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जो पिछले कम से कम टीजीटी, पीजीटी, एलटी के 5 सालों का पेपर ले लीजिए। जैसे कि टीजीटी, पीजीटी का वो आता है, शिल्पी आता है, घटना चक्र वगैरह आते हैं। तो एलटी का तो आपको 5 साल का मिलेगा नहीं, एलटी की तो परीक्षा एक ही बार हुई। लेकिन टीजीटी, पीजीटी के जो होते हैं अलग अलग राज्यों के, उनका पेपर की एक बुक ले लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कम से कम 5 सेट जरूर सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर अलग अलग भर्तियों की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस लोग नहीं करते हैं और यही मात खा जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमारे यहाँ मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इसकी बुक जानना चाहते हैं तो भी बताइएगा, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।